हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि किसी कंपनी में अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करने जाओगे तो आपको कौन कौन सा रेशियो के बारे में जानना चाहिए और किस किस रेशियो को देखना चाहिए। तो इससे पहले हमने जाना था कि पी रेशियो क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है और हम कैसे उसको यूज करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पीबी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के बारे में। इसे कैसे यूज करते हैं और जानेंगे इसका सही यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए अब जानते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आखिर होता क्या है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो होता है कि किसी शेयर का करंट मार्केट प्राइस और डिवाइडेड बाय उसका जो बुक वैल्यू पर शेयर का प्राइस होता है। तो यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर का प्राइस मतलब होता है कि किसी कंपनी के अंदर कितना उसका एसेट्स होता है उसको माइनस किया जाता है उसके लाइबिलिटी के साथ। मतलब एसेट मतलब कि किसी कंपनी के पास कितना गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, कितना वैल्यूएबल चीज है, तो उसको कहते हैं उस कंपनी का एसेट्स। और लाइबिलिटी किसे कहता है, जो कंपनी के पास जो एसेट्स को माइनस करने के बाद, एसेट से माइनस करने के बाद, मान लीजिए किसी कंपनी में किसी लोन चल रहा है जिसको कंपनी को देना पड़ता है तो उसे कंपनी का लाइबिलिटीज कहते हैं। तो बुक टू वैल्यू यहाँ पर निकलता है। बुक टू वैल्यू पर शेयर का प्राइस हम कैसे निकल सकते हैं, यहाँ पर इस एसेट से लाइबिलिटीज को माइनस करना पड़ता है। उसके बाद जो निकलता है वही होता है कंपनी का बुक वैल्यू। मान लीजिए किसी कंपनी का एसेट्स है 100 रुपए का, मतलब उस कंपनी में सब कुछ मिला के उसका टोटल प्रॉपर्टी, गाड़ी, जो अलग अलग लैंड है, टोटल को मिलाकर वो होता है 100 रुपए का। और उस कंपनी की लाइबिलिटीज यानी मान लीजिए लोन है किसी कहीं पर, या किसी को लौटाना है कंपनी को, तो मान लीजिए कंपनी का लाइबिलिटीज होता है 50 रुपए का। तो यहाँ पर कंपनी का बुक वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर कंपनी का बुक वैल्यू होता है 100 माइनस 50, यानी कि कंपनी का बुक वैल्यू होता है 50। मतलब बुक वैल्यू से हम लोग ये भी मालूम कर सकते हैं कि अगर ये कंपनी कभी भी डूब जाए या कभी भी बर्बाद हो जाए तो हमको जो ये 50 रुपया है, ये 50 रुपया हमको मिलेगा। तो यहाँ पर तो हो गया 50 रुपए, ये तो टोटल कंपनी का होता है, लेकिन हमको यहाँ पर शेयर का निकालना पड़ता है। तो पर शेयर को निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, पहले जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है उनको निकालना पड़ता है। तो मान लीजिए इस कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर है 10 और इस कंपनी का बुक वैल्यू है 50। तो हमें यहाँ पर शेयर का बुक वैल्यू कैसे मिलेगा, तो हमको यहाँ पर बुक वैल्यू को टोटल शेयर से माइनस करना, डिवाइड करना पड़ता है। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर शेयर का जो बुक वैल्यू होता है वो निकल जाता है 5। अब ये तो हो गया बुक वैल्यू पर शेयर। अब इसमें से हमको निकालना पड़ता है कि पीबी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो निकालना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो पिछले वाला फॉर्मूला है उसको यूज करना पड़ता है कि शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। यानी कि मान लीजिए करंट प्राइस, इस शेयर का करंट प्राइस चल रहा है 20 रुपया, उसको डिवाइड करना पड़ेगा जो बुक वैल्यू पर शेयर हमारा 5 निकला है उससे। यानी कि दोनों को डिवाइड करने के बाद हमको मिलता है 4, यानी कि इस शेयर का बुक वैल्यू पर शेयर होता है 4। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इस कंपनी के किसी एसेट को आप लेने के लिए 4 रुपया पे कर रहे हो। यानी यहाँ पर जो होता है कि अगर कभी भी ये कंपनी डूब जाए, बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप 20 रुपया पे कर रहे हो वो बुक वैल्यू यानी कि 5 रुपए के लिए। आप जो 20 रुपया दे रहे हो, किसी वजह से अगर वो कंपनी बंद भी हो जाए तो आपको वो 5 रुपया मिलेगा। तो इसे ही प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कहते हैं। तो
उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पीवी रेशियो के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आप बात करते हैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में कि हमको ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। तो पीवी रेशियो को हम सारी कंपनियों में यूज नहीं कर सकते और इसे ऐसे भी कंपेयर नहीं कर सकते कि अगर हमको किसी 1:1 या 5:1 के रेशियो में अगर कोई कंपनी मिलता है, यानी कि 1:1 का मतलब होता है कि अगर किसी कंपनी का एसेट है 1 और वो कंपनी का शेयर प्राइस भी सेम है तो वो कंपनी मुझे सस्ते में मिल रहा है, या किसी कंपनी का 5 है एसेट का प्राइस और वो शेयर का प्राइस 1 है, यानी कि ये बहुत महंगा है, ऐसे मिल रहा। तो ऐसे हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि मान लीजिए कि किसी जो आईटी कंपनी है, मान लीजिए टीसीएस है, टीसीएस में उसका जो एसेट होता है, टीसीएस कंपनी एक आईटी कंपनी है, उसमें एसेट बहुत ज्यादा नहीं होता है। उनका लायबिलिटी हो सकता है, वो किसी से लोन ले सकते हैं, लोन लेके या किसी को देना है पैसा, उनके पास लायबिलिटी हो सकता है। लेकिन जो आईटी कंपनीज है उनके पास बहुत ज्यादा एसेट नहीं होता है। क्या होता है मैक्सिमम, क्या होता है, एक बहुत बड़ा ऑफिस होता है और उसमें कुछ बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स तो इतना बड़ा कोई एसेट नहीं हो ना। उनके पास कोई लैंड या बहुत सारा मशीनरी ऐसा कोई नहीं होता है। तो उनके पास सिर्फ एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय को हम लोग एसेट के कैटेगरी में नहीं ले सकते, उनको हम किसी कंपनी में एक्सपेंस में रख सकता है। ऐसे कुछ कंपनी जिनके पास उनका शायद बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग हो या उनका एसेट कम हो, तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां होते हैं जिनके ऊपर आप प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अप्लाई ही नहीं कर सकते। और अगर आप अप्लाई भी करोगे तो पहले मैंने जैसे बोला कि आपको इतना ज़्यादा दिखेगा कि आप खरीदना ही नहीं चाहोगे। साथ ही जिन कंपनियों के पास बहुत ज़्यादा एसेट्स है तो उन कंपनियों में भी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अप्लाई करने से पहले हम लोगों को देख लेना चाहिए कि वो कंपनी में जो एसेट्स है वो एप्रिशिएटिंग एसेट्स है या डिप्रिसिएटिंग एसेट्स है। यानी कि जो कंपनी है, मान लीजिए कोई बैंक है या फिनेंस इंस्टीट्यूशन है या गोल्ड इंस्टीट्यूशन है या रियल एस्टेट है, इनके पास जो एसेट होता है, यानी कि बैंक के पास जो पैसा होता है, गोल्ड होता है या रियल एस्टेट में जो लैंड्स होता है, इन सब का प्राइस दिन ब दिन बढ़ता है। तो ये पीबी रेशियो इनके ऊपर यूज करने से पहले हमको ये चेक करना पड़ता है कि ये एप्रिशिएटिंग है या डिप्रिशिएटिंग। मतलब जो कंपनियां, मान लीजिए कोई किसी कंपनी के पास उनका कोई पुराना स्टील प्लांट है या कोई सीमेंट का प्लांट है, जो वो कंपनी दिखा रही है कि हमारे पास ये एसेट्स है, तो ऐसे कंपनियों को ऐसे सारी कंपनियों के ऊपर पीबी रेशियो इस्तेमाल करने से पहले हमको देखना चाहिए कि ये जो चीज इनके पास है, जो इनके एसिड्स जो इनके पास है, जो ये दिखा रहा है कि सच में ये क्या, जब अगर कोई किसी वजह से इस कंपनी के ऊपर मुसीबत आता है तो क्या ये कंपनियां इनको बेच के या किसी को गिरवी रख के ये हमको हमारा जो बुक वैल्यू होता है, बाई शेयर का जो बुक वैल्यू होता है, क्या वो हमें ये दे सकते हैं या नहीं। तो जैसे बैंक में होता है, बैंक में कैश होता है, गोल्ड होता है, तो ये लिक्विड होता है। तो रियल एस्टेट में भी जो जमीन होता है वो भी बहुत आसानी से किसी बिक जाता है कहीं पर भी और इनका प्राइस बढ़ता रहता है। लेकिन जो ये सीमेंट का फैक्ट्री है या स्टील फैक्ट्री है, ये सारे कंपनी जो आपको दिखाएंगे तो ये दिखाती तो है मान लीजिए बहुत महंगा, लेकिन अगर आप इनको कहीं पर बेचने जाओगे तो जो ये दिखाता है, जो इनका प्राइस वो एक्चुअल में दिखाता है, जब आप बेचने जाओगे तो उससे बहुत कम में ये बिकेगा, क्योंकि वो ये डिप्रिशिएट होता है, इनका प्राइस दिन प्रतिदिन डिप्रिशिएट होता है। तो हमको जो लिक्विड कंपनीज है, यानी कि जिनका एसिड दिन प्रतिदिन बढ़ता है, मतलब एप्रिशिएट बढ़ता है, तो उन कंपनियों में अगर आप पीवी रेशियो को यूज करोगे तो डिपेंडिंग ठीक है। लेकिन जो ऐसे कंपनियां होता है कि जिसमें डिप्रिसिएटिंग एसिड है, तो उनके ऊपर पीवी रेशियो इस्तेमाल करने से पहले हमको अच्छी तरह से उनको देख लेना चाहिए, देखने के बाद फिर ही उसको यूज करना चाहिए। सो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के बारे में। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट या सुझाव हो तो
कमेंट करना ना भूलें। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे और वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।